क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार करने वाले श्यामनाथ के घर में उनके चीफ आने वाले हैं और चीफ अंग्रेज हैं, अंग्रेजी रख रखाव वाले हैं। और श्यामनाथ श्यामनाथ अपने घर का सब कुछ अंग्रेजी हिसाब से बदल देना चाहते हैं। उनके सामने यह जाहिर करना चाहते हैं कि जैसे वे भी वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बोलते हैं जैसा चीफ बोलते हैं। आप महसूस करेंगे कि कैसे यह नामुराद नौकरी के प्रमोशन का मामला जिंदगी को नकली बना सकता है। आपको वह नहीं रहने देता है जो आप असल में हैं। तो भाई पर्दे बदले जा रहे हैं, फर्नीचर चमकाया जा रहा है और नफीस खाना बना है, यानी कि सब एकदम नए हिसाब में। मगर अड़चन तो आ ही गई आखिर। इस सब में बूढ़ी और देहाती अपनी माँ का क्या करे श्यामनाथ? वो सामने आ गई तो सब कुछ पर पानी फिर जाएगा। इधर माँ अपने बेटे की तरक्की चाहने में सब कुछ निछावर कर देने वाली माँ थर थर कांपती है। उसे अंग्रेजी तो आती नहीं। क्या हुआ इस माँ का और क्या होता है श्यामनाथ का? नाटक में सुख की जगह आप कहाँ महसूस करेंगे? चलिए यह सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और शुरू करते हैं नाटक चीफ की दावत। हम आपको ले चलते हैं श्यामनाथ और शोभा के तनावपूर्ण माहौल में। हेलो हेलो हेलो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समाई, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रोज इतना काम करत हमारा दिमाग खराब हो। कुल काम हम ही के करे, लेकिन क्या करल जा सकता? बनी टमाटर बिना चटनी। एक एक यहाँ रख दो। अरे को दूसरे जब चमगादड़ हुआ ना, हमारे जिया खराब कर देगा। सफलता के 21 सूत्र सुनकर नाती ये किताब हमें पहले मिलल रहत। आज हमें घरे में नौकर रहती इन चिड़ी मारन का, हम बॉस रहती, हमारो 2-3 ठे बंगला रहा। अरे बाहर में जाए चाहे, कहाँ है तुम्हारी मेम साहब? और अभी तक तुम लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की। क्यों बिगड़ रहे हो? जानती हो वक्त क्या हुआ है? सुबह से काम में लगी हूँ, क्या क्या देखूं? घर में ले दे के एक नौकर है और अभी वक्त तो है, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। 5 बज रहे हैं और
तुम कहती हो अभी वक्त है? 7 बजे तो वे लोग आते होंगे। यहाँ का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। दफ्तर में भी दिन भर सिर खपाओ, घर का काम भी देखो। वैसे रेशमा और बीना कहाँ है? बाहर खेलने गए हैं, लौटते ही होंगे। आज के दिन में बिना खेले रह नहीं सकते थे। अरे मैंने उन्हें जान के भेज दिया कि चैन से घर का काम कर सकूंगी। देख रहा हूँ जो काम तुमने किए हैं। अब तक तुमको चाहिए था बच्चों को नहला धुला के तैयार कर देती। वैसे खाने की क्या सूरत है? खाना सब तैयार है बाबा, केवल मछलियाँ तलना बाकी है, वो रत्ना देख लेगा। उधर अभी मछली तली जाएंगी, इधर इधर बैठा कबाड़ खाना बना हुआ है और इस कंबल तक को किसी ने नहीं उठाया। तुम्हारी माँ कंबल ओढ़े सोफे पे बैठी थी तो मैं क्या करूँ? मैंने मना जो किया है कि सोफे पर कंबल ओढ़ के कोई नहीं बैठे। अगर बैठना हो तो सोने वाले कमरे में जाकर बैठे। कहाँ है माँ? बैठी होगी किसी कुर्सी पर टांगे चढ़ाकर। माँ, तुम्हें मना जो किया है कि सोफे पर कंबल ओढ़ के नहीं बैठो। अगर बैठना हो तो सोने वाले कमरे में जाकर बैठो। तुम कब समझोगी? और वहां से उठी हो तो कंबल क्यों नहीं उठाया? क्या वो मैं उठाऊंगा? इस घर में कोई ढंग का काम होगा भी या नहीं? अब तुम मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। चाय की जरूरत हुई तो मैं क्या दूंगा। वैसे नए काटे चूड़ियां साफ करवा रही हैं? साफ करवा लूंगी बाबा। तुम इतना बौखलाते क्यों हो? बताओ, अगर तुम इस तरह बौखलाते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? तुम किचन भी साफ करवा लोगी, बच्चों को तैयार भी कर दोगी, साफ सफाई भी करवा लोगी। आईने में अपनी सूरत देखी हो क्या बनी हो? मैं नौकरानी नहीं हूँ, मुझसे जितना बन पड़ेगा करूंगी। और अगर तुम्हें अपने दफ्तर के साहिब को बुलाना ही था तो किसी छुट्टी वाले दिन बुलाते। यहाँ घर का काम भी करो, इनकी बातें भी सुनो। तुम साफ सफाई भी नहीं करवा सकती थी? बच्चे स्कूल से आकर उधम मचाएंगे तो मैं उनको देखूंगी या साफ सफाई करवाऊंगी? तुम तो सारा दिन चैन से दफ्तर में पड़े रहते हो, और एक तुम्हारी माँ है जिनको माला जपने से फुर्सत नहीं रहती। ये तुम क्या ले बैठी हो? आओ बैठक को तो साफ करें। अच्छा हाँ, और वो खाने वाला मेज बरामदे में भिजवा दो, क्योंकि खाने वाला कमरा छोटा पड़ेगा। तुम क्या उनको बरामदे में खाना खिलाने वाले हो? नहीं, ड्रिंक्स का इंतजाम बैठक में करेंगे, बाद में खाना खिलाने बरामदे में लेके जाएंगे। बरामदे में हम उन्हें खाना खिलाएंगे। अब जल्दी करो, इन सबसे तो निपटे। अच्छा सुनो जी, कहो। माँ जी का क्या करोगे? क्यों? अरे इसके बारे तो मैं भूल ही गया था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये सब छोड़ो। माँ से कहेंगे जल्दी खा पी करके अपनी कोठरी में चली जाए। वे लोग 7 बजे तक आएंगे। माँ जल्दी खा पी करके अपने कमरे में चली जाए। तुम ही कहो जो कहना है। अरे मेहमान खाने आ रहे हैं, ना जाने कितनी देर तक खाना चले। बेहतर होगा वो अपने कमरे में वक्त पर चली जाए। मैं तो कहूंगी कि आज की रात तुम उन्हें पिछवाड़े में उनकी विधवा सहेली के घर भेजो। इसके घर? उस बुढ़िया के घर? नहीं नहीं, इससे उस बुढ़िया का फिर से यहाँ आना जाना शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से उसे निकाला है। रोज रात धमकती थी, इधर माँ और उधर वो बुढ़िया, दोनों सोफे पर टांगे चढ़ाए भजन गाती रहती थी। अगर तुम माँ को कोठरी में भेज भी दोगे तो कौन सा मामला सुलझ जाएगा? क्यों? बरामदे में खाना खिला रहे हो ना। हाँ तो? और माँ जी की कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता है कि नहीं? तो फिर? अगर तुम्हारी माँ कोठरी में जाकर सो गई तो उनके खर्राटों की आवाज बरामदे तक आएगी कि नहीं? उनके खर्राटों की आवाज तो पूरे घर में गूंजती है। अरे ये माँ का बखेरा ही रहेगा। अच्छी भली ये भाई के घर चली जा रही थी, तब ये चली जाती तो ये झंझट नहीं उठ खड़ा होता। लेकिन नहीं, तुम सुरखुरू बनने के लिए। देखो जी, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, मैं बीच में क्यों पड़ूं? मैंने रोका था तुम्हारी इज्जत के ख्याल से। आस पड़ोस के लोग क्या कहते कि बेटा 10 दिन भी माँ को घर पर नहीं रख सका। मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था तुम्हें, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल था, ताकि लोग ये ना कहें
कि बहू सास को अपने पास रख नहीं सकी। मुझे उनसे कौन से लड्डू मिलते हैं जो उनको घर पर मैं बैठा कर रखूं? एक तो इनके सुचमित ने अलग मेरी नाक में दम कर रखा है। आज इनके एकादशी का व्रत है, आज इनके मंगलवार का व्रत है। ये तुम क्या ले बैठी हो? सीधा कह दो कि तुम माँ से नहीं कह पाओगी। क्या मैं उनसे नहीं कह सकता? जाओ कहो। माँ, आ गए बेटा, आज हमारे घर तुम्हारा बड़ा साहब आने वाला है ना। मुझे मालूम है, मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब काम सुबीते से हो जाए। बड़ा साहब यहाँ से खुश खुश जाए। बड़ा साहब हर किसी के घर थोड़े ही जाता होगा, उसने तुम्हारे गुण देखे होंगे, तभी तुम्हारी दावत कबूल की है। लाखों पर तुम्हारी कलम हो बेटा। बड़े आदमियों के जहाँ पाँव पड़ते हैं वहाँ बड़ी बरकत होती है। ठीक है माँ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। वे लोग 7 बजे आ रहे हैं, तुम जल्दी खा पी करके। आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी बेटा। क्यों? आज तुम्हारा व्रत है क्या? नहीं बेटा, तुम तो जानते हो घर में जब भी मांस मछली बनती है मैं खाना नहीं खाती बेटा। ठीक है, लेकिन तुम अपने कमरे में वक्त पर चली जाना, इसमें ढील नहीं करना। अच्छा बेटा। और एक बात, खाने का प्रबंध हम बरामदे में किए हैं, हम वहाँ बैठ के भोजन करेंगे। और मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, उसके साथ उनकी बीवियाँ भी होंगी। बड़ा अच्छा किया बेटा, मेहमानों से ही घर की शोभा होती है। ठीक है माँ, इधर उधर की बातें नहीं करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो बेटा। तुम अपनी कोठरी में जाने के बजाय बैठक में चली जाना। हम मेहमानों को बरामदे में खाना खिलाएंगे, लेकिन हाँ, जब मेहमान जाने लगे तब तुम उठकर अपनी कोठरी में चली जाना। अच्छा बेटा। और हाँ, बाहर जाकर सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज बाहर सड़क तक सुनाई देती है। क्या करूं बेटा, जब से नाक का ऑपरेशन हुआ है मेरे लिए नाक में से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है, सुनो माँ, तुम बैठक में जाने के बजाय घुसल खाने के रास्ते से पीछे बरामदे में बैठी रहना। हम लोग उनको वहाँ खाना खिलाएंगे, लेकिन तुम बैठक में बैठी रहना। जब मेहमान जाने लगे तब तुम उठकर अपनी कोठरी में चली जाना। सुनो जी, ये तरीका हो सकता है, इससे माँ सो भी जाए, बाहर किसी को खबर नहीं आएगी। मैं कहती हूँ कि तुम आज अपनी माँ से अच्छे कपड़े पहनने को कह दो। अगर बाई चांस तुम्हारा बॉस उन्हें देखेगा तो कम से कम उनके कपड़े तो अच्छे होने चाहिए। ठीक कहती हो। सुनो माँ, आज कुछ ढंग के कपड़े पहनकर बैठना। जो कहो पहन लो बेटा। कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर बैठना और ऊपर कोई लाल रंग का चद्दर ले लेना। अच्छा बेटा। ठीक है, अब जाओ कपड़े तो पहन कर आओ, मैं जरा देख तो लूं। लेकिन ये खड़ाओं को पहनकर मत आना। इन खड़ाओं को मैं एक दिन बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। अब जाओ। अच्छा बेटा। और हाँ, कोई जेवर वगैरह भी पहन लेना। हाथों में छोटी मोटी चूड़ियां और गले में छोटा मोटा हार भी डाल लेना। जेवर कहाँ से लाऊं बेटा?
तुम तो जानते हो जेवर सारा तुम्हारी पढ़ाई के समय बिक गया था। ये तुम कौन सा राग गलापने लगी हो माँ? जेबर बिके हैं तो कुछ बनकर ही तो लौटा हूँ। जितने जेबर तुमने दिए थे उससे दुगने लौटा दूंगा। हाँ, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था। मेरे पास कुछ होता तो अपने आप पहन लेती। ठीक है, अब जाओ कपड़े तो पहन कर आओ। अच्छा बेटा। और हाँ, अगर अचानक साहिब से भेंट हो जाए तो ठीक से मिलना, गुमसुम मत बैठी रहना। मैं क्या कहूंगी बेटा, ना मैं पढ़ी ना लिखी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम साहब से कह देना मेरी माँ गांव देहात की रहने वाली है, कुछ जानती समझती नहीं। वो कुछ नहीं कहेगा बेटा। ठीक है, अब जाओ कपड़े पहन कर आओ। और हाँ, सिर ढककर बैठी रहना, सिर खोल कर मत बैठना। अब जाओ जल्दी से कपड़े पहन कर आओ। अच्छा बेटा। अरे ये माँ का झंझट ही रहेगा। अब तुम जाओ, तैयार हो जाओ। तुम कौन सा जल्दी तैयार हो? आईने के सामने बैठ जाओ, टूटने का नाम नहीं लेती। वैसे कौन सी साड़ी पहनोगी? 2-3 साड़ियाँ निकलवा ली हैं, उन्हीं में से कोई एक पहन लूंगी। तुम वो बैंगलोर वाली डिजाइनर साड़ी पहनना, इस मौके पर वही सही रहेगा। ठीक है बाबा। और हाँ, ये छोटी दीपारियों पर 5-6 एक्स्ट्रे रखवा देना, नहीं तो हमारे देसी भाई हैं, कालीन पर ही सिगरेट का राख फेंकने लगते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ मैंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही लोगों को बुला लिया है। अब बुला लिया है तो क्या हो सकता है? अरे हमारे लोग पार्टियों का ढंग भी तो नहीं जानते। औरतें सब एक तरफ लाइन बनाकर बैठ जाती हैं और वही कपड़े लत्ते और सब्जी तरकारी की बातें। कोई हिंदुस्तानी औरत दूसरे औरत को अपना बात कहने भी देती है, सब एक साथ बोलने लगती है। और हाँ, तुम बॉस की बीबी के साथ सब्जी तरकारी की बातें नहीं करना। जानती हूँ, बहुत लेक्चर मत दो। और अगर बॉस की बीवी खुद ही सब्जी तरकारी की बातें करने लगी तो? अरे बॉस की बीबी है आपकी, अगर बॉस की बीबी को अच्छा नहीं लगा तो समझो सारी पार्टी बेकार गई। हाँ, उनसे अंग्रेजी में बातें करना। ठीक है। बॉस की बीबी है आपकी। और हाँ, अगर बॉस की बीबी सिगरेट पीती हो तो तुम भी सुलगा लेना, और अगर बॉस की बीबी ड्रिंक्स लेती हो तो तुम भी ले लेना। कुछ भी? अरे अगर बॉस की बीबी को कोई सामान पसंद आए तो उठाकर उसकी बैग में डाल देना। डाल दूंगी बाबा, डाल दूंगी। बॉस की बीवी ना हुई कोई क्लियोपेट्रा हो गई हो। अरे तुम्हें तो मालूम है मैं कितने खुले ख्याल का इंसान हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ। और हाँ, बातों में उसे मेरे बारे में बता देना कि मेरा बाप कितना बड़ा रईस था। हमारे 3 बंगले थे जिसमें अंग्रेज हाकिम रहा करते थे, और तो और शहर में आने वाली पहली मोटर भी मेरे बाप की थी। कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट देती रहना। मेहमान तारीफ के भूखे होते हैं। मेहमान नवाजी का मतलब ही होता है कि उनकी तारीफ की जाए, बस तारीफ करने का ढंग आना चाहिए। जानती हूँ बाबा। तुम ये मोर्चा संभालो, मैं बॉस को संभाल लूंगा। अरे बड़ी मुश्किल से उसे घर आने के लिए रजामंद किया है, वह मानता ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरे किसका फोन है?
जी सर, जी सर। अच्छा सर। अरे अरे सर, ठीक है। सब चौपट। क्या हुआ? अरे बॉस का फोन था। क्या हुआ, बॉस नहीं आ रहा है? अरे आ रहे हैं, लेकिन कहे कि डिनर नहीं कर पाएंगे। और मैंने जो इतना खाना बनाया उसका क्या होगा? अरे देखा जाएगा जो भी होगा। अब तुम ये संभालो, मैं तैयार होके आया। ये लेके जाओ। लो। इधर आओ माँ। चलेगा, पल्ले से सर को थोड़े अच्छे से ढक कर रखना, तुम्हारा आधा सर गंजा हो चला है। बैठो तो देखे कैसी लगती हो। ये पाँव उठाकर नहीं माँ, जहाँ बैठती हो वहीं पाँव उठाने लगती हो। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें सब समझ में आया ना? कोई गड़बड़ मत करना माँ, सब तुम्हारे ऊपर है अब। अरे बच्चे कहाँ रह गए? आते ही होंगे। रुको मैं थोड़ा देखता हूँ। देखो। अरे अरे छोड़ो छोड़ो। कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर? और तुम दोनों को मालूम नहीं था? आज घर में मेहमान आने वाले हैं। जाओ जल्दी हाथ मुंह धो और जाके खाना खा लो। नहीं पापा, आज हम देर से खाना खाएंगे, कल हमारी छुट्टी है ना। देर वेर कुछ नहीं, आज तुम लोग जल्दी खाना खाओगे और जाके अपने कमरे में जाके सो जाओगे। कमरे में नहीं पापा, आज हम दादी माँ के साथ सोएंगे और दादी माँ से कहानियाँ सुनेंगे। वो मेरी दादी कहानी सुनाओगी ना? कोई कहानी वहानी नहीं होगी। माँ ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। क्यों पापा, कल तो छुट्टी है। आज हम जल्दी नहीं सोएंगे, आज हम कहानी सुनेंगे 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 सुनेंगे। हाँ। अरे माँ, तुमने अपने लाड प्यासे इनको बिगाड़ के रखा है। पहले तुम्हें बिगाड़ती रही हूँ ना, अब तेरे बच्चों को बिगाड़ रही हूँ। नहीं निम्मो बेटा, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। आज मैं भी जल्दी सो जाऊंगी, तुम दोनों भी। नहीं, आज हम जल्दी नहीं सोएंगे। और हम तुम्हें भी जल्दी नहीं सोने देंगे। आज हम दादी के कमरे में सो जाए पापा। बिल्कुल नहीं। तुम लोग आज जल्दी खाना खाओगे और अपने कमरे में चले जाओगे। मैं बाहर से ताला लगवा दूंगा। मैंने ये साड़ी आज से 3 साल पहले पहनी थी, जब तुम्हें पहली प्रमोशन मिली थी। आज दोबारा पहनी है, क्योंकि आज तुम्हें दोबारा प्रमोशन मिलने वाली है ना। अरे लोगों के आने का वक्त ही हो गया, 7 बजने ही चला है। लेकिन देखना होगा वही जैसा हमेशा होता है। बॉस और बॉस की बीवी पहले आ जाएंगे और हमारे देसी भाई बाद में टहलते हुए आएंगे। इसीलिए मैंने अपने लोगों को 7 का वक्त दिया है और बॉस की पत्नी को 7:30। ठीक कि किया। उनके आने से पहले कुछ लोग तो मौजूद हों। अरे ठीक किया बाबा। देखो सिन्हा मिश्रा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम कुछ लिमका विमका भिजवा दो, नहीं तो वो विस्की की जिद नहीं करेगा। रत्ना,
तुम लोग, आओ 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 दोस्त, आओ। नमस्ते सविता जी, नमस्ते नमस्ते। अरे अरे मिश्रा, आओ आओ आओ। पहले हम ही लोग आए हैं। अरे तुम आ गए सिन्हा, तक तब आ गए। घेर लिया दोस्त, आखिर तुमने बॉस को अरे पहुंचे हुए हो। अरे ये हाथ की सफाई तुम्हें से सीखी है। नमस्ते सविता जी, नमस्ते नमस्ते। बड़ी सुंदर लग रही है, नई साड़ी पहनी है। अरे सविता जी में पुरानी साड़ी भी नई जगह लगती है। लीजिए, जल्दी क्या? और लोग भी आ जाए। बाहर से आए हैं, प्यास लगाई होगी। आपने लीजिए ना। अरे लीजिए लीजिए, हम तो रोज पीते हैं। क्या हम लिम्का के लिए ही रह गए हैं? जी आज तो यहाँ लिम्का ही चलेगी। क्या बात है सविता, जल्दी जल्दी पियो। जल्दी जल्दी क्यों पियो? आज यहाँ ड्राई डे है, यहाँ बैठने में क्या तुक है? लिम्का तो घर पर भी मिल जाती है। बॉस को भी लिम्का ही पिलाओगे? क्या वो है? आज तो यहाँ लिम्का ही चलेगी दोस्त, क्योंकि आज माँ का व्रत है। माँ 7:30 बजे व्रत तोड़ेंगी, बोतल भी उसी के बाद ही खुलेगी। 7:30 बजने में अभी भी 30 मिनट बाकी है। हमें बताया होता, हम भी माँ जी के व्रत तोड़ने के वक्त ही शंख बजाते भजन गाते आप पहुँचते। तब तक लिम्का ही नहीं पी- भाभी जी, मैं भी अपना व्रत 2 घूंट शराब से ही खोलता हूँ। वो कमीने, हम दूसरों से 2 घूंट शराब ज्यादा पी लेते तो तेरी कौन सी नानी मरी जा रही थी? अरे तुम पीकर बहकने लगते हो सीना। भागना हो तो हम लिम्का पीकर भी भाग सकते हैं। तू कब से इतना चापलूस हो गया कि साहिब के आने पर ही क्लिनिक सर्च करेगा? कहाँ है बोतल? निकाल। माँ जी कहाँ है? माँ जी से तो मिले ही नहीं। अरे बैठा रे बैठा रे। क्यों? अरे कहा जो माँ जी का व्रत है, पता चला माँ व्रत तोड़ने जाए और सामने कोई खड़ा होता है इतने जैसा। अच्छा, अब बहुत बातें नहीं, वरना खोल बोतल। लोग और लोग भी आ गए। अब अगर तूने उनके लिए बोतल खोली तो ठीक नहीं होगा। यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा खंबे की तरह। अब तो बोतल 7:30 बजे ही खुलेगी, जब माँ जी का उपवास टूटेगा। बॉस आए हैं। हेलो सामनाथ। हेलो मिसेस शोभा। सामनाथ कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। हमें आने में जरा देर हो गई। नहीं सर, कुछ देर नहीं हुई। द नाइट इज यंग सर। और ये मेरी पत्नी है शोभा। शोभा? वाह, घर की शोभा, नगर की शोभा, समाज की शोभा, संसार की शोभा। आप तो कविता करते हैं सर। वैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भाई मेरे ड्राइवर से पूछो, वो लाता गया और हम आते गए। अरे यार मैं तो स्वयं चाह रहा था कि आपको खुद लेने आऊं, लेकिन आइए सर, तस्वीर करिए। दिल्ली में आपको कैसा लगता है? दिल्ली में कोई शहर है या तो पागल खाना है? ठीक कहती हैं आप, यहाँ तो सड़कें खचाखच भरी है। मैं तो इनसे कहती हूँ कि मुझे किसी छोटे शहर ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरे घर वाले को तो बड़े शहरों में ही रहना पसंद है, कभी कोलकाता में तो कभी बम्बई में। इन मर्दों को ना बड़े शहरों में ही रहना अच्छा लगता है, न जाने क्यों। क्या सब पागल होते हैं? बड़े अच्छे पर्दे लगवाए हैं आपने, हैंडलूम का कपड़ा है। जी आपको अच्छे लगे? हाँ, हैंडलूम का कपड़ा है। हैंडलूम का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है ना, इसके पर्दे अच्छे बनते हैं। मैं भी अपने पर्दे बदलना चाहती हूँ। कहाँ से लिया कपड़ा? मैं आपको ले चलूंगी। अंदर आपकी जान पहचान का है?
जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं तकलीफ की क्या बात है, दिल्ली में ये नई नई आई है, कहाँ भटकती फिरेंगी। मैं तो चलूं, पर इन्होंने मना कर रखा है। कहते हैं अपने काम के लिए ऑफिस के लोगों को परेशान मत क्या करो। मैं एक काम करूंगी, दुकानदार को आपके घर भेज दूंगी। किसी दिन समय निकालकर उसे अपने साथ ही लेती आऊंगी। पर बिल मैं चुकाऊंगी। मुझे बड़ी झेप होती है जब इनके सबॉर्डिनेट की बीवियां इसरार करने लगती हैं। ये उसूल के बड़े पक्के हैं। मैं कहती हूँ ऐसे उसूल किस काम के, जिससे काम में थोड़ी सहूलियत भी ना मिले। अब तुम ही बताओ, मैं बाजार में कहाँ बढ़ूँ? ठीक है, अगली बार जाड़ा बहुत पड़ रहा है। सर जाड़ों में तो आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई? हमको तो आदत सी हो गई है। और तो और मेरी माँ जाड़ों में भी ठंडे पानी से नहाती है सर। ठंडे पानी से? क्या सच? जी हाँ सर, वह मानती ही नहीं। सर धरती ठंडी हो रही है सर, एक दिन सब जम जाएगा सर। प्रलय आ जाएगी सर। नहीं नहीं, मैं ठंड से तो नहीं मरना चाहता सर। हाँ, एटम बम गिरे तो मुझे तड़प तड़प के मरना मंजूर है, पर इस ठंड से नहीं सर। चिंता मत करो मित्रा, तुम एटम बम से भी नहीं मरोगे। सर एक दिन उधर रेडियो पर तापमान बता रहे थे, तो इधर मित्रा का खींचे आ रही थी, बस खींचे। मेरे तो एक दिन खबर सुनकर ही प्राण निकल जाएंगे सर। आप बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं सर। यू आर लुकिंग वेरी हेल्दी। पुराने जमाने के लोग बड़े मजबूत होते सर। हम डालडा खाने वाले, हमारी क्या सेहत होगी। हमारे पिताजी थे सर, 70 साल की उम्र में भी दौड़ कर सीढ़ियां चढ़ जाया करते थे। आपकी सेहत भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी है सर। मैं आपको बताऊं सर, मेरे पिताजी 70 साल की उम्र में भी मक्की के दाने चबाते थे, गन्ना चूसते थे सर, गन्ना। एक हम है, अब उस दिन सेब खाने लगा, बेकार ही टूट के गिर गया। आपका ग्लास सर, आप तो बड़ा हिस्सा पीते हैं। पीते तो मेरे चाचा थे सर, पीकर धुत हो जाते थे, मगर मजाल जो उनके पाउडर करा जाए। आजकल के दर्जी साड़ी की फॉल लगाने के लिए 60 रुपए देते हैं। मैं तो अपने आप लगा लेती हूँ। कौन दर्जी के पीछे भटकता फिरे? अपने आप? हाय, मैं तो कभी नहीं लगा सकती। मैं लगाऊंगी तो ये कहते हैं दर्जी को 2 पैसे कमाने दो, तुम क्यों अपना वक्त जाया करती हो? ये लोग पीना शुरू कर देते तो ये वक्त के सुख को भी नहीं रहते। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, इनके लिए लंच भी तैयार करने देते हैं। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। पता नहीं इसमें क्या मजा है। अरे मैं इनसे पूछती हूँ क्यों इतना पीते हैं, तो कहते हैं तुम भी पीकर देखो, पता चल जाएगा क्यों पीते हैं। हमारे यहाँ तो कभी पार्टियाँ नहीं है तो लोग अपने दिन जवाब देते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, क्या हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। रोज चिपचिप लगे रहते हैं। बड़ी सुंदर है, देसी है या बाहर से आई है? बाहर हाथी के दांत का काम है और अंदर चंदन की लकड़ी, जरा सूंघ कर देखिए। बहुत अच्छी है। इन्हें छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक है, जाने कहाँ से लाएंगे। एक काम कीजिए, आप इसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं देख रही थी। अब संकोच क्यों करती हैं? आपको किस चीज की कमी? और वैसे भी अगर ये आपके पास रहेगी तो आपको कभी हमारी याद तो आएगी। अरे सविता जी, केक बनाना बड़ा आसान है। बस 2 कप मैदा, 2 कप चीनी या थोड़ी कम, 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक और 2 बड़े चम्मच मक्खन या घी हो तो भी चलेगा, मैं तो डालडा भी डाली। इन सब को आपस में मिला दूँ। वैसे मिक्सी तो है ना आपके पास? है तो, पर खराब कर दिया। हाँ, मेरी मिक्सी तो इनके भैया पेरिस से गए थे, 1 मिनट में सारा काम कर देती है। बस सब कुछ आपस में मिलाओ और घोल तैयार होते ही सारा का सारा ओवन में रख दो। 15 मिनट में केक तैयार। इन्हें तो घर का केक बहुत पसंद है। कहते हैं तुम दिन भर ऐसी फिल्मी मैगजीन्स पढ़ती रहती हो, तुम केक नहीं बना सकती। अब मैं
मैं तो नहीं खाती नहीं, मुझे गैस चढ़ जाती है। बाहर का इधर उधर का कुछ भी खा लो मुझे गैस से चढ़ जाती है। ओ भाई मित्रा, इस बार हमारी क्रिकेट टीम जीतेगी या इस बार भी हारेगी? आपकी दुआ होगी तो जरूर जीतेगी सर। बड़े लोगों की दुआओं का बड़ा असर होता है सर। पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ अब की बार हारेगी सर। हारेगी क्यों? इसीलिए कि हमारे सभी प्लेयर मिश्रा जैसे ही हैं सर। सर हम आपको बताएं, हमारे कॉलेज में एक क्रिकेट का प्लेयर हुआ करता, बड़ा अच्छा खेलता। अब वह हर दिन सरकारी सांड की तरह घूमता रहता है। तुम चाहते हो हमारे सभी खिलाड़ी भी सरकारी ताड़ों की तरह घूमे? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है सर। सर आपका मैच कैसे है सर? नहीं बस बहुत फील। अरे सर ऐसे कैसे? आप हमारे घर कब तशरीफ लाएंगे? तुम मुझे अपने घर में औंधा पड़ा देखना चाहते हो? आपका आप में बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है सर। देर भी तो बहुत हो रही है। कि नाइट इज यंग सर, देर का तो हमें ख्याल होना चाहिए। आप तो बहुत हैं। आपको देर समय की क्यों चिंता होने लगी भला? मैं भी तो मजदूर आदमी हूँ किसान। काम करने वाला हर आदमी मजदूर ही तो होता है। यह सही है सर, आपने बड़ा अच्छा कहा। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। अभी तो शोभा जी गाना सुनाएंगे। चीयर्स फॉर शोभा जी। शोभा जी, साहिब की आग्रह है कि आप कोई गाना सुनाइए सुनाइए प्लीज। मैं कहाँ गाती हूँ? और सर सामने साथ में तबला बजाता है सर। सुनाइए शोभा जी, कोई गीत सुनाइए, हम भी देखें आपका गायकी के चर्चे बहुत सुना हमने। सुनाओ शोभा सुनाओ, कुछ भी सुना दो छोटा मोटा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह, मुबारक हो मुझे सामने। आप इतना अच्छा गाती हैं, टेलीविजन पर होना चाहिए। वैसे कहाँ सीखती है? सीखा कहाँ है सर? स्कूल में थोड़ा बहुत गाती थी, पर फिर घर गृहस्थी के काम में फंस जाओ तो कौन गा सकता है भला? चलिए सर, मैं आपको होटल खाना दिखाता हूँ। आइए ये कौन है? माँ? अरे माँ, सोने दो जी, सोने दो, मत जगाओ। सर मेरी माँ है सर। मत जगाओ, सोने दो। माँ, तुम अभी तक सोई नहीं माँ? जाओ जाके सो जाओ। इतनी देर क्यों जगती रहती हो? नमस्कार माँ जी। माँ सर नमस्कार कर रहे हैं। जवाब हाउ डू यू डू माँ जी? माँ सर कह रहे हैं हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू माँ जी? कहो माँ हाउ डू यू डू। कहो माँ। वाह वाह, बहुत खूब माँ जी। आइए हाथ मिलाइए। माँ सर हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिला माँ। अरे बायां हाथ नहीं मिलाते माँ, दायां हाथ मिलाते हैं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम? सर मेरी माँ गांव देहात की रहने वाली है सर, शहर के तौर तरीके नहीं जानती। ओह, देहात की है? बिहार का देहात तो बहुत सुंदर होता है। दूर तक फैले हरे भरे खेत और उनमें सुनाई देते किसानों के गीत, इतना मनमोहक दृश्य होता है। आहा, वैसे आप बहुत दिन देहात में रही हैं? सर पूरी देहातीन है सर, वरना कुर्सी पे यूं टांगे चढ़ा कर कौन बैठता है? क्यों? उनका अपना घर है, जैसे मैंने वैसे बैठे। वैसे माँ जी, कोई बिहारी का भोजपुरी का कोई गीत सुनाइए। सुनाओ माँ सुनाओ।
सर, हमने बचपन में इनके मुंह से कितने ही गाने सुने हैं। बहुत बढ़िया गाती है सर। मैं कुछ नहीं जानती जी। मैं गाना कहाँ जानती हूँ? माँ, बेटा, मैंने कब गाया है? माँ सर कह रहे हैं कि तुम सर का कहा नहीं मानोगी। सुना दो कुछ। आज तो हम माँ जी से गाना सुन के जाएंगे। माँ जी के दर्शन किए हैं, तो गाना सुने बगैर तो हम नहीं जाएंगे। अरे माँ सुना दो, माँ छोटा मोटा कुछ भी सुना दो, कोई छोटा मोटा गीत ही सुना दो। वो छठ वाला गीत सुना दो। चाहिए बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बाट से पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, तू तो आन्हारा हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ माई के जाए। वाह 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 माँ जी वाह, बहुत खूब माँ जी, बहुत खूब। ये छठ महापर्व का गीत है सर। बिहार की महिलाएं इसे छठ पर्व पर गाती हैं। मिसेस सामना, आप भी गाती हैं, मगर माँ जी के गाने की अपनी अलग खासियत है। वह खाटी बिहारी गीत है। जैसे खाटी बिहारी लिट्टी चोखा होता है, वैसे माँ जी का गीत है। वाह सर, वाह सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है सर। वैसे बिहार के देहात की दस्तकारी क्या है? क्या सर? बिहार के गांव में लोग क्या बनाते हैं? घरों में लोग हाथों से क्या बनाते हैं? सर, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, खिलौने बनाती हैं, और औरतें कढ़ाई का काम करती हैं, और तो और सर मधुबनी पेंटिंग भी बनाई जाती है सर। मधुबनी पेंटिंग मैंने तो नहीं देखी आज तक। तुम्हारे घर में कोई होगी क्या? सर पुरानी एकाध बड़ी होगी। माँ, सर मधुबनी पेंटिंग देखना चाहते हैं, कोई पुरानी एकाध हो तो दिखा दो। अच्छा बेटा, विशेष सामनाथ, आप भी पेंटिंग वगैरह बनाती हैं? ये सब देहाती औरतों का काम है सर। मुझे तो ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। सर अभी आप देखेंगे खास मधुबनी पेंटिंग, बिहार की खास चीज है सर। बहुत पुराना काम है, मेरे ब्याह का वक्त का है। अब तो जगह जगह से इसके रंग फीके पड़ने लगे हैं। वाह, कितनी खूबसूरत, कैसे कैसे रंग है, इतना सुंदर काम है। सचमुच बिहार की बहुत खास चीज है। मैं भी एक पेंटिंग लेना चाहूँगा, वैसे कहाँ मिलती है? सर आपको पेंटिंग पसंद आई तो सर माँ आपको एक पेंटिंग जरूर बना देगी सर। माँ, सर को पेंटिंग बना दोगी ना? बेटा, मेरी आंखें अब ज्यादा काम नहीं करती। इस उम्र में कैसे बना पाऊंगी? माँ, सर पेंटिंग मांग रहे हैं तो तुम सर का कहा ऐसे ही मोड़ दोगी? बेटा, मैं अब जवान तो नहीं हूं ना। बना देगी सर, बना देगी, जरूर बना देगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जब माँ जी पेंटिंग बना रही होंगी, मैं देखने जरूर आऊँगा। खबर करना सामनाथ। जी जी सर, जी सर, जरूर सर। वैसे हमें अब देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। बहुत देर हो रही है ना? सर थोड़ी देर और रुक जाइए सर। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें थोड़ी इमरजेंसी है, तो अब हमें चलना चाहिए। नमस्कार माँ जी, चलते हैं। फिर आते रहेंगे, मुलाकात होगी आपसे।
ठीक है सामनाथ, चलते हैं हम। थोड़ा सा खड़ा बताइए। अरे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ तुमने आज रंग ला दी माँ। तुम्हें पता है साहब कितना खुश हुआ, तुम्हारे बारे में कितना पूछ रहा था। तुमने तो आज रंग ला दी माँ। एक बात कहूँ बेटा, क्या है माँ? तुम मुझे हरिद्वार भेज दे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम अपने बाल बच्चों के साथ सुख से रहो। मुझे हरिद्वार भेज दो बेटा। कि तुम कौन सा राग लापने लगी हो माँ? और तुम हरिद्वार चली जाओगी तो साहब को पेंटिंग कौन बना के देगा? इसमें मेरी बदनामी नहीं होगी तो और क्या होगी? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि बेटा माँ को अपने पास रख नहीं सका। नहीं बेटा, मैंने अपना खा अब पहन लिया है। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो बेटा, भेज दो। इसमें मेरी बदनामी नहीं होगी तो और क्या होगी? और तुम हरिद्वार चली जाओगी तो पेंटिंग कौन बना के देगा? अब मेरी आंखें नहीं रही बेटा, इस उम्र में कैसे बनाऊंगी? तू कहीं और से बनवा ले, बनी बनाई बाजार से ले आ। तुम मुझे यूं धोखा देकर चली जाना चाहती हो माँ? तुम्हारे सामने मैंने साहब को वचन दिया है कि तुम पेंटिंग जरूर बना दोगी। मेरी आंखों में अब जाला उतर आया है। इस उम्र में कैसे बनाऊंगी? माँ, तुम ऐन उस वक्त पर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो जब जिंदगी मेरी तरक्की का वक्त देख रहा है। साहब मुझसे खुश है और साहब की खुशी बनी रही तो मुझे बेहतर नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ माँ। क्या सच तेरी तरक्की होगी? साहब ने कुछ कहा है? अरे साहब को खुश रखूंगा तभी तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, या ऐसे ही मिल जाएगी। मगर तुम्हें क्या माँ, मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या माँ? तुम जाओ हरिद्वार माँ। क्या सच तेरी तरक्की